नमस्कार दोस्तों। अगर अचानक आपकी नाक से खून बहने लगे तो ऐसे सिचुएशन पे आप नाक से खून आना कैसे बंद करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे नाक से खून क्यों बहते हैं और घरेलू उपाय से ही आप इसे कैसे बंद कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। नाक से खून क्यों बहते हैं ये जानने से पहले नाक की एनाटॉमी को समझिए। नाक की जो ब्रिज है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम, यहाँ जो ब्लड वेसल रहता है ये एक पतले लेयर से कवर रहता है जिसे बोलते हैं म्यूकोजा। और ये लेयर बहुत ही पतले रहते हैं जिसकी वजह से कभी कभी हल्के से चोट लगने से ही वहां से ब्लीडिंग होने लगता है। नाक से खून आने के बहुत सारा कारण है। जिन लोगों को नाक की एलर्जी रहते हैं उन लोगों को नाक से ब्लीडिंग होता है। जिन बच्चों को या फिर लोगों को नाक में उंगली डालने की आदत रहते हैं उन लोगों को भी नाक से ब्लीडिंग होता है। अगर आपकी नाक की जो शेप है, ये वाला जो सेप्टम है, इसकी शेप कुछ टेढ़ा है, कुछ इस तरह की है, तब भी आपको नाक से ब्लीडिंग होता है। अगर आपकी साइनस में इन्फेक्शन है या फिर नाक में बार बार वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है तब भी आपको नाक से ब्लीडिंग होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड, एनसेड्स, इस तरह की मेडिसिन से भी आपको नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आप कुछ ड्राई हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं तब क्या होता है, नाक की जो म्यूकोजा है वो ड्राई हो जाता है और आप जोर से छींकने से भी आपको नाक से ब्लीडिंग होता है। अगर आपकी नाक के भीतर कुछ ट्यूमर है, कुछ कैंसर है, तब भी आपको नाक से ब्लीडिंग होता है। छोटे बच्चों में कभी कभी ट्यूमर रहते हैं जिसे बोलते हैं एंजियोफाइब्रोमा, उसकी वजह से भी नाक से ब्लीडिंग होता है। और कभी कभी एडेनॉइड हाइपरप्लेशिया होने से भी नाक से ब्लीडिंग होता है। और ओल्ड पेशेंट में या फिर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन लोगों को भी नाक से ब्लीडिंग होता है। अगर आपको कुछ जेनेटिक बीमारी है जैसे कि हीमोफीलिया या फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तब भी आपको नाक से खून बह सकते हैं। और अगर आपको किडनी फेलर है, लिवर सिरोसिस है, इस तरह की क्रॉनिक डिजीज से भी आपको नाक से खून बह सकते हैं। नाक से खून बहना और एपिस्टेक्सिस दो तरह की होता है। अगर ब्लीडिंग नाक की सामने से आ रहा है तो उसे बोलते हैं एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। अगर नाक की ब्लीडिंग मुंह की तरफ जा रहा है, मतलब भीतर की तरफ जा रहा है, तो उसे बोलते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। अगर आपकी नाक से खून बहने लगे तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसे अपनाकर आप नाक की खून को बंद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हल्के से आगे की तरफ झुकना है, झुक के नाक की ये वाला जो पोर्शन है इसको 5 मिनट के लिए ऐसे पकड़ के रखना है और मुंह से सांस लेना है। यह तरीका अपनाने से 90% केसेस में ब्लीडिंग बंद हो जाते हैं। अगर आपकी एंटीरियर एपिस्टेक्सिस है, अगर आपकी खून नाक के पीछे की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से आपको खून बंद नहीं होगा। और आप यहाँ पर कोल्ड वाटर डाल सकते हैं जिससे ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगा और ब्लीडिंग बंद हो जाएंगे। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर 5 मिनट के बाद आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा और किस वजह से आपकी ब्लीडिंग हो रहा है उस वजह को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नाक में उंगली डालने की आदत है तो उसे बंद करना पड़ेगा। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ा है तो उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपकी नाक के भीतर कुछ ट्यूमर है तो उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे भी ठीक करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में जाने से आपको ब्लीडिंग बंद करने के लिए आपको ट्रॉपिकल ड्रॉप भी दिया जाता है या फिर आपको एंटीरियर नेजल पैकिंग लग सकता है, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग लग सकता है। और कभी कभी जिस जगह से ब्लीडिंग हो रहा है उस जगह को कॉटराइजेशन करना पड़ता है, मतलब उस ब्लड वेसल को ही बंद करना पड़ता है, तभी जाके ब्लीडिंग रुकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।